अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम जाकर मदनी है और कोरल ड्रा की एक और क्लास के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। आज की क्लास में हम देखेंगे पावर क्लिप की शॉर्टकट की बनाने के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछली क्लास में हमने पावर क्लिप इनसाइड फ्रेम सीखा था। किसी भी इमेज को हम अपने ऑब्जेक्ट में कैसे इंसर्ट करते हैं और किसी भी टेक्स्ट में हम अपने इमेज को कैसे अप्लाई करते हैं, वो हमने पिछली क्लास में सीखा था। अगर आपने नहीं देखी तो मैं यहाँ पे आई बटन में उसका लिंक डाल दूंगा, आप उसको भी देख लीजिएगा। आज की क्लास में हम देखेंगे पावर क्लिप की शॉर्टकट की कैसे बनाते हैं। तो क्लास शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ वाले बेल के आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक बहुत जल्द पहुंच सकें। तो आइए क्लास शुरू करते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ या सर्कल बना लेते हैं। आप कुछ भी बना सकते हैं, आप अपनी मर्जी से। कंट्रोल से मैंने एक सर्कल बनाया। ये आपको पता है कि अगर कंट्रोल प्रेस कर देंगे तो हमारा सर्कल बिल्कुल एक्यूरेट बनेगा। अगर कंट्रोल नहीं प्रेस करते तो ये देखिए, ये बिल्कुल सीधा हमारा जो सर्कल होता है वो अपनी असली हालत में नहीं बनता। मैं कीबोर्ड से मैंने कंट्रोल प्रेस किया हुआ है तो आप देखिए ये सर्कल बिल्कुल सही बन रहा है। मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, ये एक सर्कल बन गया है। इसको मैं पी प्रेस करके पेज के सेंटर में ले आता हूँ, थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। चलो अब क्या करेंगे, हमें शॉर्टकट की बनानी है। हमने क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे टूल्स में ऑप्शन में जाएंगे। ऑप्शन में आएगा कस्टमाइजेशन, दूसरे नंबर पे दिया हुआ है कस्टमाइजेशन। इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। इसका जो फ्लाई आउट खुलेगा इसमें हम देखेंगे, यहाँ पे आपके पास यहाँ अपीयरेंस में लिखा हुआ होगा। आप इसके ऊपर आएंगे कमांड्स में हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपका होगा यहाँ से फाइल, ऐसे यहाँ पे फाइल होगा तो आप यहाँ से आ जाएंगे ऑब्जेक्ट में। यहाँ पे है दिया हुआ है ऑब्जेक्ट में, इस पे क्लिक कर देता हूँ। ऑब्जेक्ट में क्यों आएंगे हम, क्योंकि ऑब्जेक्ट में हमारा पावर क्लिप है। ये देखिए मैंने इसको की शॉर्टकट असाइन की हुई है। यहाँ पे ये देखिए शो कर रहा है यहाँ पे W, इसलिए आपके सामने ये शो कर रहा है। मैं इसको रीसेट ऑल कर देता हूँ यहाँ से। ये देखिए अभी हम यहाँ से जाएंगे ऑब्जेक्ट में और अब हम यहाँ से इसमें सर्च करेंगे पावर क्लिप इनसाइड। ये देखिए ये दिया हुआ है पावर क्लिप इनसाइड, यहाँ पे क्लिक करेंगे और न्यू शॉर्टकट की यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे हम लिख लेंगे W। आप कोई भी लिख सकते हैं, मैंने W लिखा हुआ है। यहाँ पे W लिख के आप यहाँ से असाइन कर देंगे। यहाँ पे मैं देखे असाइन का बटन दिया हुआ है। मैं यहाँ पे जैसे ही असाइन करूंगा तो ये W ऊपर वाले बॉक्स में चला गया। यहाँ लिखा हुआ है करंट शॉर्टकट कीज। ये देखिए इसको आप यहाँ से फिर डिलीट भी कर सकते हैं। मैं अभी आपको बता रहा हूँ इसलिए मैं डिलीट नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे W असाइन हो गई है। ये पावर क्लिप इनसाइड की हमने असाइन कर ली है। अभी हम इसको एडिट करने की भी असाइन करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है एडिट पावर क्लिप। ये ऑब्जेक्ट वाले मेन्यू में ही है सारा कुछ। आपने बस एक बार इसको ढूंढना है और इसको सिलेक्ट कर देना है। एडिट पावर क्लिप में क्या करेंगे, यहाँ पे मैं एडिट पावर क्लिप करता हूँ और इसमें की हम कोई भी देते हैं। मैं यहाँ से कंट्रोल W दे देता हूँ। कीबोर्ड से कंट्रोल W प्रेस करेंगे तो हम एडिटिंग मोड में चले जाएंगे, यानी पावर क्लिप किया हुआ जो होगा हमारा वो एडिटिंग मोड में आ जाएगा। हम उसमें कुछ चेंजिंग वगैरह करनी होती है अगर हमें, तो हम वो कर सकते हैं। तो इसको कंट्रोल W दे दिया और यहाँ पे असाइन कर दिया। ये भी यहाँ पे बन गई एडिट पावर क्लिप की शॉर्टकट की, यहाँ पे बन गई ये कंट्रोल W। अब आता है काम फिनिश एडिटिंग पावर क्लिप। फिनिश एडिटिंग पावर क्लिप पे क्लिक करेंगे। कोई भी की आप दे सकते हैं। यहाँ पे कीबोर्ड से शिफ्ट Z दे सकते हैं। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। Alt Z दे सकते हैं। आप अपनी मर्जी से कुछ भी दे सकते हैं, सिर्फ Z भी दे सकते हैं। कुछ भी ना लिखिए आप, बस कीबोर्ड से Alt Z दे दीजिए। यहाँ देखिए मैंने बैक स्पेस दबाया तो वो बैक स्पेस सेट हो गई है, यहाँ पे आ गया है। मैं इसको डिलीट करता हूँ। मैं दे देता हूँ इसको Alt Z। पावर क्लिप इनसाइड के लिए हमने दी थी W, एडिट पावर क्लिप के लिए दी थी कंट्रोल W और फिनिश एडिटिंग पावर क्लिप के लिए हमने दी है Alt Z। और इसको असाइन कर देंगे। ये की यहाँ पे आ गई है, यहाँ से ओके कर देंगे। ये खत्म हो गया हमारा काम। अब हमने अगर कोई इमेज किसी भी टेक्स्ट में या अपने किसी भी ऑब्जेक्ट में पावर क्लिप करना होगा तो हम यहाँ से ऑब्जेक्ट में नहीं जाएंगे, यहाँ पे जाके पावर क्लिप और फिर इनसाइड इस पे हम नहीं जाएंगे। हम क्या करेंगे, डायरेक्ट यहाँ पे इसको तस्वीर को सिलेक्ट करेंगे, इसके ऊपर W प्रेस करेंगे। कीबोर्ड का माउस का कर्सर चेंज हो गया है, उस सर्कल पे लाके या किसी भी ऑब्जेक्ट पे लाके हम क्लिक कर देंगे, तस्वीर उसके अंदर चली जाएगी। कंट्रोल W प्रेस करेंगे, ये एडिटिंग मोड में चला गया है। इसको आप बड़ा छोटा यहाँ से कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको इतना बड़ा कर देता हूँ। और Alt Z फिनिश एडिटिंग पावर क्लिप का क्या होता है, क्या हमने सेट किया है Alt Z मैंने प्रेस किया, ये फिनिश हो गया। बस इतना सा काम होता है। मैं इसको कंट्रोल Z करता हूँ, एक बार, दो बार, तीन बार,
ये अब इससे बाहर निकले। अब हम एक और तस्वीर को इसके अंदर, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, कुछ और बना लेते हैं। मैं यहाँ से हम एक रेक्टेंगल ले लेते हैं या कुछ और ले लेते हैं। यहाँ से पॉलीगॉन ले लेते हैं। पॉलीगॉन लेके मैंने कंट्रोल के साथ यहाँ पे पॉलीगॉन बनाया। इसके कॉर्नर्स की तादाद मैं 10 कर देता हूँ और यहाँ से शेप टूल को पकड़ के इसको थोड़ा सा ऐसे ही शेप में ला के रख देता है। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, आउटलाइन थोड़ी मोटी कर देते हैं इसकी। अब हम चाहते हैं कि ये जो हमारी तस्वीर है ये जो हमने ये डिज़ाइन किया है, एक फ्रेम नुमा है, इसके अंदर चली जाए। तो क्या करेंगे, तस्वीर को सिलेक्ट करते हुए कीबोर्ड से W प्रेस कर देंगे। माउस का कर्सर चेंज हो गया है, इसको यहाँ ला के क्लिक कर देंगे तो वो तस्वीर इसके अंदर चली गई है। अब हम ये देखिए पूरी तस्वीर नहीं आ रही है इसने सेंटर में, तो इसको सेट कर दिया, ऊपर नीचे ये खाली है। इससे एडिट करने के लिए क्या करेंगे, कंट्रोल W। मैंने कंट्रोल W प्रेस किया, इसको सिलेक्ट किया और शिफ्ट की मदद से इसको मैं थोड़ा सा इसके कॉर्नर से बाहर ले गया, यहाँ तक हो गया। अब क्या करेंगे, Alt Z, जो हमने फिनिश एडिट एंड पावर क्लिप के लिए की असाइन की थी, Alt Z मैंने प्रेस किया, ये तस्वीर इसके अंदर फिक्स हो गई। इसको बाहर निकालने के लिए कंट्रोल Z कर देंगे 2-3 बार, ये कंट्रोल Z हो गया। आप किसी भी तरह से कोई भी फ्रेम बना के उसमें पावर क्लिप कर सकते हैं और पावर क्लिप के लिए आप अपनी शॉर्टकट की भी आप असाइन कर सकते हैं, जैसे आज की क्लास में हमने ये सीखा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की छोटी सी क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। शुक्रिया।